दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज एक बहुत बड़े मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर लोग धर्म के नाम पे आपस में लड़ते क्यों हैं? यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को थोड़ा हम समझते हैं। दोस्तों, धर्म के नाम पर आपस में क्यों लड़ रहे हैं लोग? यह बहुत बड़ा सवाल है, आज के समय के मानवता का सबसे बड़ा सवाल है। इसी की वजह से मानवता खतरे में पड़ गई है, आपस में लोगों के लड़ने की वजह से धार्मिक लोग, अलग-अलग धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसी से मानवता खतरे में पड़ गई है। दोस्तों, थोड़ा-सा हम ये समझते हैं कि आखिर कब तक ये लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे? कब तक लोग आपस में सौहार्द से रह रहे थे, प्रेम से रह रहे थे? तो दोस्तों आपको बता दूँ कि जब तक धर्म का लगाम 3 अलग-अलग धर्मों की मैं बात करने जा रहा हूँ। हिंदू धर्म की बात करूँ तो जब तक धर्म का लगाम ऋषि, मुनि, आचार्य, संत, महात्मा, धर्माचार्यों, धार्मिक गुरुओं के हाथ में था, तब तक धर्म ठीक-ठाक चल रहा था। उसमें बहुत सारे खराबियाँ नहीं थीं, बहुत सारे पाखंड, आडंबर थे, लेकिन आपसी कई धर्मों के लोग जो आपस में लड़ रहे थे, उस टाइप का चीज़ नहीं था, चूँकि ये सब ऋषि-मुनि लोग, ये सब बहुत ही अच्छे विचार के हुआ करते थे और लोगों को हमेशा अच्छा ज्ञान दिया करते थे। अब आइए इस्लाम धर्म, मुस्लिम में समझते हैं। जब तक धर्म का लगाम इमाम, मौलवी, काजी, शेख, मुफ्ती के हाथों में था, तब तक इस्लाम धर्म का जो धार्मिक एजेंडा है, वो बहुत सही चल रहा था। अब आइए इसमें देखते हैं। जब तक धर्म का लगाम ईसाई धर्म में पादरी, फादर, प्रीस्ट, बिशप, पोप के हाथों में था, तब तक काफ़ी हद तक धर्म में बहुत कुछ सही था। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि इनके हाथ में जब तक था, तब तक 100% सब कुछ सही था। 100% सब कुछ सही नहीं था। लेकिन ये है कि बहुत हद तक ठीक था। अब ये प्रश्न बनता है कि आखिर कब से ये धार्मिक लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिए? यह एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर कब से? जब से धर्म में राजनीतिकरण हो गया, तब से सभी धर्म वाले एक दूसरे धर्म के लोगों को दुश्मन समझने लगे। तो धर्म में जहर घोलने का जो सबसे बड़ा काम किया गया, वह राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक लोगों द्वारा किया गया। चूंकि धर्म एक अलग विषय है और राजनीति एक अलग विषय है। धर्म एक आस्था का विषय है जो आत्मा और परमात्मा का संचालन करता है, और राजनीति एक ऐसा विषय है जो सामाजिक और राजनैतिक और देश स्तर को नियंत्रण करके उसको संचालित करता है। तो दोस्तों, दोनों दो चीजें थी, लेकिन जब से राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेता इन दोनों चीजों को, धर्म को और राजनीति को आपस में मिला दिया, यानी ये कहिए कि राजनीतिक लोग, जिनको अब खतरा होने लगा राजनीतिक पार्टियों को कि हमें वोट आसानी से कैसे मिले, अपने वोट बैंक बनाने के चक्कर में राजनीतिक पार्टियां धर्म को अपने अपने अंडर में करना शुरू कर दिए और अपने हिसाब से उसको संचालित करना शुरू कर दिए। यहां तक कि धर्म की जो बातें धर्मगुरु या धर्माचार्य बताया करते थे, अब उन बातों को राजनीतिक नेता बता रहा है। अब मंचों पे कह रहा है कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में तमाम राजनीतिक लोग कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अब धर्म की बात नेता कर रहा है और धर्म का स्थापना अब नेता कर रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी किए। ना तो मोदी संत हैं, ना तो महात्मा है, ना तो कोई पुजारी है, कुछ नहीं है। ये काम था धर्मगुरुओं का, धर्माचार्यों का। तो यही है कि जब राजनीति और धर्म आपस में मेल खा जाएगा, या एक शब्द और जान लीजिए कि जब राजनीतिक पार्टियां और राजनेता लोग इनको, चाहे ऋषि मुनि, यहां तक धर्मगुरुओं को अपने पार्टियों में लालच दे के शामिल कर लेंगे, इनको लालच दे के अपने पार्टियों में शामिल कर लेंगे, इस्लामिक पार्टियां और ईसाई वाली पार्टियां जो है लालच दे के इनको अपने में शामिल कर लेंगे, तब ये लोग भी बस उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के इशारे पे ही चलना शुरू कर देते हैं और राजनीतिक पार्टियों का गुलाम बन के जो वो लोग कहते हैं वैसा ये लोग कहना करना शुरू कर देते हैं। धर्म में जहर घोलने का जो सबसे बड़ा काम किया, वो राजनीतिक पार्टियों ने किया और राजनीतिक नेताओं ने किया। तो अगर आप धार्मिक हैं, तो एक बात जान लीजिए कि अगर राजनीति कर रहे हैं तो सिर्फ राजनीति करिए, उसमें धर्म की बात मत करिए। और अगर आप धार्मिक हैं, तो आप सिर्फ धर्म की बात करिए, उसमें राजनीति की बात मत करिए। दोस्तों, यही वो कारण था कि राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेताओं की वजह से आज जो है धर्म के नाम पे आपस में लोग लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। और जब तक इन दोनों को अलग नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग आपस में लड़ेंगे। या फिर इन राजनीतिक नेताओं का एक काम किया जाए कि जब राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक नेता धर्म की बात बोले, तो उससे चुप करा देना चाहिए कि तुम राजनीति में धर्म को मत लाओ, धर्म एक अलग विषय है।
लेकिन ऐसा आप लोग करेंगे नहीं, क्योंकि कोई ना कोई, हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुड़ा है। तो आप लोग नेताओं की बात मानना शुरू कर दिए धर्म के विषय में। अरे आपको धर्म की बात तो आपका धर्म गुरु बताएगा, वो सिखाएगा धर्म में कैसे जीना है, कैसे रहना है। अब नेता कोई बताना शुरू कर दे धर्म में कैसे चलना है, धर्म में कैसे जीना है, तो आप मान के जाइए कि वह जो है आपको गुमराह कर रहा है नेता, और आपको केवल धार्मिक कट्टरता के नाम पे भड़काकर आपको आपस में लड़ा रहा है और अपना वोट बैंक बना रहा है। इस समझदारी को आप लोग अपने दिमाग में रखिए, समझिए। और किसी भी राजनीतिक पार्टियां और किसी भी राजनीतिक नेता, चाहे वो हिंदूवादी पार्टियां हो, चाहे वो इस्लामिक मुस्लिम पार्टियां हो, चाहे वो ईसाई पार्टियां हो, कोई भी ऐसा हो, आप किसी की बात मत मानिए। आप अपने बुद्धि विवेक से काम करिए, और जो भारत की एक आपसी मानवता बनी है, उस मानवता को बना के चलिए, आपस में एक बन के रहिए, और किसी के कहने पे न लड़िए, न कटिए, न मरिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।